नमस्कार, मैं एडवोकेट सुधीर कुलकर्णी। अंबाजोगाई पीपल्स बैंक ये अंबाजोगाई की है, इनकी एक शाखा है यहाँ सिडको में। वहां से मेरे जो पक्षकार है अभिजीत पवार, अनीता पवार और आकाश पवार, इनके 3 प्रपोजल सैंक्शन हुए थे बच्चों का स्कूल का वसतिगृह कंस्ट्रक्शन करने के लिए। 1-1 करोड़ के 3 प्रकरण सैंक्शन हुए थे। बैंक ने 50-50 लाख रुपए डिसबर्स कर दिया था। उसके बाद में कोविड चालू हुआ था और कोविड के बाद में ये पूरी फैमिली बॉम्बे पूना में हॉस्पिटलाइज थी। इनको ये नहीं मालूम था कि आज के डेट में अपना कारोबार क्या चल रहा है। ये इनो खाली अपने पिताजी के देखभाल में लगे थे। उस वक्त ये बैंक ने क्या किया, तो 2021 मार्च में खाता एनपी में गया, तो इन्होंने 5-5 लाख 11-11 लाख इलीगली इनको बिना पूछे, इनका कोई एप्लीकेशन ना लेते हुए इनके अकाउंट पे डिसबर्स किया और उसी दिन ब्याज वसूल हो गया ये बताने के लिए रिवर्स एंट्री ले लिया। बाद में 1 साल में कुछ एक भी एंट्री नहीं है। 2022 का जब मार्च आया तो वो मार्च में भी बैंक ने इलीगली 11-11 लाख डिसबर्स किए 3 अकाउंट पे और वो ब्याज के तौर पे वसूल करके लिए ऐसा बताया। फिर 2023 में फिर से 21-21 लाख रुपए की एंट्री तीनों अकाउंट पे मारे और ब्याज वसूल हो गया ऐसा बताने के लिए, वसूल करके लिए। इसका कोई भी मालूमात ये तीनों को नहीं थे क्योंकि ये हॉस्पिटलाइज थे। जब जानकारी हुई तब आने के बाद इनको सब देखा तो मालूम हुआ कि बहुत बड़ी गड़बड़ी बिना पूछे बिना एप्लीकेशन लेके बैंक ने की है। लेकिन तब तक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है उसका सेक्शन 101 का जो वसूली दाखला रहता है वो पारित हो चुका था। बैंक ने 101 की सर्टिफिकेट लिया था। अभी 101 का सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर कहीं जाना है ऊपर के कोर्ट में तो 50% अमाउंट भरना पड़ता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के। तो इन्होंने जो लोन नहीं लिया था, जिसका इन्होंने उपभोक्ता नहीं है, लेकिन बैंक ने जो आंकड़े ज्यादा बढ़ा के उस टाइम जो 50% भरना जरूरी हो गया था उसके हिसाब से 1,27 लाख रुपए भर के यहाँ ज्वाइंट रजिस्ट्रार ऑफिस जो है माननीय जरे साहब जी वहां के न्याय देवता है उनके पास इनका पूरा मैटर गया। उन्होंने बारकाई से पूरा देखकर ये पवार फैमिली के ऊपर कैसा कैसा आर्थिक अत्याचार ये बैंक ने किया ये उन्होंने देखा। एक तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की कलम से अगर एक बार संचालक मंडल अगर किसी के ऊपर कार्रवाई करने का संचालक मंडल अगर ठराव पारित करता है तो उसके बाद में ये बैंक को कोई भी लोन डिसबर्स करने को परमिशन ना गाइडलाइन आरबीआई देता है, ना कोऑपरेटिव एक्ट देता है, ना माननीय सहकार कमिश्नर साहब देते। लेकिन ये गलती बैंक ने 3 बार करे। 101 का दाखला निकालने के बाद भी इन्होंने 21-21 लाख रुपए इन तीनों के अकाउंट पे डाले और ब्याज के तौर पे वसूल करके लिए। ये माननीय जरे साहब ने बहुत बारकाई से पूरा प्रकरण देख के इनको न्याय दिया है। ये तीनों के जो 101 के वसूली दाखला मंजूर होके पारित हुआ था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और फिर 1,27 लाख जो अमाउंट डिपॉजिट करे थे इन्होंने ज्वाइंट रजिस्ट्रार साहब के सामने जाते वक्त, तो वो भी 7 दिन में लौटाने का सख्त आदेश दिया था। माननीय जरे साहब की जो ऑर्डर है उसमें बैंक ने जो इलीगल एक्टिविटीज की है उसकी वो बैंक के ऊपर स्ट्रिक्चर्स बहुत पास हुए हैं और लेकिन बैंक ने अभी तक इनका 1,27 लाख वापस नहीं दिया। उल्टी बैंक माननीय हाईकोर्ट में गई। ठीक है, हाईकोर्ट में भी कल बहुत देर तक हियरिंग हुआ लेकिन माननीय हाईकोर्ट से भी बैंक को कोई रिलीफ नहीं मिला है। अभी जो लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज की है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमारे जैसे और कितने लोग हैं ये ढूंढने के लिए निकालने के लिए हमने जून 2025 में हम आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखा संभाजी नगर में हमने कंप्लेंट किए थे बैंक के बारे में। लेकिन आज तक आर्थिक गुना किसी तौर पे नतीजे पे नहीं आया। उनकी इंक्वायरी आज भी चालू है और आज भी संबंधित जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। हमको पूरा विश्वास है ये पवार फैमिली के बारे में जो भी अन्याय हुआ है, आर्थिक अन्याय बैंक ने किया है, तो एक तो माननीय जरे साहब ने उनको न्याय दिया है, माननीय हाईकोर्ट भी उनको न्याय देगा और जो भी संबंधित लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। कौन है ये बैंक के संचालक, उनके नाम? बैंक के संचालक तो पापा सेठ मोदी बोल के चेयरमैन साहब है अंबाजोगाई के और बाकी तो पूरा बैंक का 13-14 लोगों का संचालक मंडल है और उनको भी पहली तारीख से ये मालूम है कि क्या क्या हुआ है। और एक मैं भी कोऑपरेटिव में प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने पूरी जान लगा के कोशिश की कि ये प्रकरण कोऑपरेटिव का सेटल हो जाए। जो भी गलती बैंक की अगर कुछ हुए तो बैंक ने गलती मान के इनको सपोर्ट देना, इनका अकाउंट सेटल होना। लेकिन बैंक का इलीगल मोटिव था, बैंक ने आज तक कोई मैटर सेटल नहीं किया। आपने एक बताया जो
लोन लेने के लिए स्कूल आपने कुछ मॉडरेट किया था? देखो, ये जो लोन लिया था ना, ये बच्चों का बॉयज हॉस्टल बनाने के लिए प्रपोजल दिया था। इसका टोटल कंस्ट्रक्शन 3 करोड़ रुपए की 6 करोड़ की डिमांड थी। बैंक ने 3 करोड़ सैंक्शन किए थे, लेकिन खाली 50-50 लाख 1.5 करोड़ ही डिसबर्स हुए। कोविड के बाद में हमने कोई लोन हमारा डिसबर्स करो ऐसा एप्लीकेशन नहीं दिया। ये कहाँ की चाहता है बैंक का नाम? ये अंबाजोगाई पीपल्स बैंक अंबाजोगाई की है, और हमारा पक्षकार का लोन था सिडको ब्रांच में। तो सिडको बैंक से ये सब हुआ है। आप उनसे ज्यादा जानकारी लेकर ये पवार कुटुंब जो है उनको न्याय दिलाने में मदद करे, ऐसा मैं अपील करता हूँ। थैंक यू।